अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ आए तो यस लिख दीजिएगा बेटा, ताकि हम आगे चलें। बेटा मेरी आवाज़ आए तो यस लिख दीजिएगा। ओके, ठीक है बेटा। तो बेटा हमने कल 14 के साथ 17 कराया था, क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन थे। ठीक है, 14 के साथ 17। अच्छा जी, अब क्या करें? अब मैं आपको बताता हूँ बेटा। अब असल में हमने पहले 17 करना है, उसके बाद 15, उसके बाद ये जो टॉपिक चल रहा है एंगल फॉर्मूले वाला, वो किसी हद तक निपट जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले जाऊंगा 17 की तरफ। ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है बहुत अरसे से। ये देखिए, बहुत अरसे से पूछा जा रहा है, कोई मसला नहीं, हम भी करते हैं। ये देखिए बेटा, एक्सरसाइज है हमारी 2.4। क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं जल्दी से 17 पहले। बेटा मैंने आपको एक बात बोली थी बेटा, 17 नहीं करा, हाँ 17 कर लिया है, 16 कराने जा रहा हूँ माजरत के साथ बेटा, माजरत। आप सही कह रहे हैं, मैंने 17 तो करा दिया था, 16 कराने जा रहा हूँ। गलती से मैंने 17 बोल दिया। ओके बेटा, 16 कराने जा रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे। अब सुने, होगा ये कि मैंने आपको एक बात बोली थी कल, इस बात को जरा जल्दी से रिपीट कर दूं कि एंगल फॉर्मूला में 3 चीजें होती हैं, एक थीटा, एक m1, एक m2। याद आया बेटा? अगर थीटा निकालना हो तो m1 m2 पता होना चाहिए, और अगर m1 निकालना हो तो थीटा और m2 पता होना चाहिए, और अगर आखिर में m2 निकालना हो तो m1 और थीटा पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया आपको, बार बार बताया कि फॉर वन अननोन द रिमेनिंग मस्ट बी नोन। अगर थीटा अननोन है तो ये दोनों पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब देखिए आप ये सवाल को देखिए गौर से, पहले सुनिएगा, डायग्राम देखिएगा, फिर फैसला कीजिएगा निकालना क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार। ठीक है, कहता है द मेजर ऑफ द एंगल। जब जिक्र हुआ ना मेजर ऑफ द एंगल, तो मेरे बच्चे के जहन में फौरन घूम गया एंगल फॉर्मूला। दैट्स ऑल। पूरे कोर्स में जब 2 लाइनों के दरमियान एंगल का जिक्र होगा, मेरे बच्चे के जहन में सिर्फ और सिर्फ एंगल फॉर्मूला घूमेगा। डन कर दें इस बात को। ओके, कहता है द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन L1। चले एक डमी फिगर बना लें, इसको लाइन 1 मान लें। इस लाइन से फ्रॉम द लाइन L1 टू द लाइन L2, ये देखें, कहता है द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन L1 whose slope is, देखो बेटा पहली लाइन का स्लोप दिया तो उसका नाम m1 रखूंगा, whose slope is -1/3। ठीक है, टू द लाइन L2, ये देखिए चोट से बनाइए, टू द लाइन L2 is 135 डिग्रीज। फाइंड द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन का स्लोप निकालो मेरे बच्चों। सेकेंड लाइन का स्लोप m2 कहलाएगा ना। पहली लाइन का स्लोप दिया हुआ है, सेकेंड लाइन का स्लोप निकालना है। लाइन 2 का स्लोप m2 कहलाएगा। लाइन 3 होती तो m3 कहलाता, लाइन 100 होती तो m100 कहलाता, है ना बेटा? अब आप गौर करें सब मिलकर। बेटा उसने कहा था लाइन 1 से एंगल बन रहा है लाइन 2 तक। लाइन 1 का स्लोप मैं दे रहा हूं, एंगल बता रहा हूं, दूसरी लाइन का स्लोप निकालो, है ना बेटा? वेरी नाइस। हुज़ैफा कह रहे हैं सर बहुत आसान सवाल लग रहा है। वेरी गुड। अब बेटा बताओ क्या क्या पता है? थीटा पता है, m1 पता है। ये देखें, जब थीटा पता हो, m1 पता हो तो क्या मिलेगा? m2 मिलेगा। समझे? फॉर वन अननोन द रिमेनिंग मस्ट बी नोन। आपको थीटा पता है, m1 पता है, तो ऑफ कोर्स तो आपको m2 निकालने के लिए थीटा और m1 पता होना चाहिए थे। मेरे ख्याल में थीटा ही पता है, m1 ही पता है, तो अब तो निकाल सकता हूं मैं m2, है ना बेटा? ये देखें, अब आप डायग्राम देख लीजिए बेटा। डायग्राम डमी होती है, आप जैसे चाहे बना ले, मैं इसको मना नहीं करता, आपका जैसे ले चाहे। ठीक है, अब जरा सुने आप। हमने सबसे पहले लिखा लेट m2 बी द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ लाइन 2। ठीक है, ऑफ लाइन 2 L2 which is
making an angle of 135 degrees with line L1 whose given slope is, लाइन 1 से बना रही है जिसका दिया हुआ स्लोप, whose given slope is m1 is equal to -1/3। पता ये वर्डिंग समझ में आई? अब मेरे बच्चों आपको अच्छी तरह सब पता है कि हमने करना क्या है। अब आपने करना ये है कि आपने एंगल फॉर्मूला लगा के m2 निकालना है। ठीक है बेटा, एंगल फॉर्मूला लगा के m2 निकालना है। ये देखिए आप, एक मिनट बेटा, अब ये देखें हमने लिखा फॉर m2 निकालने के लिए यूजिंग एंगल फॉर्मूला, पता है एंगल फॉर्मूला आप क्या लगाओगे? मेरे बच्चों ने कहा सर देखें ऐसे लगाएंगे, देखिए आप tan थीटा इज इक्वल टू, बेटा चोंच कहाँ रुकी है? चोंच रुकी है m2 पर, जहां चोंच रुकती है उससे पहले लिखा जाता है। so that means मैं m2 पहले लिखूंगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे? 135 डिग्रीज, क्योंकि एंगल गिवन है, m2 पता नहीं है, इसी का गम है। माइनस लिख के जरा बताएं m1 कितना है मेरे बच्चों? m1 है -1/3। यहां लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/3। आ गया 1 प्लस m1 क्या लिखेंगे बेटा? m1 की जगह -1/3 और m2 की जगह m2। tan 135 -1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालने तो ये आएगी। दो टर्म्स आ रही हैं, बीच में प्लस आ रहा है, हम तो लेंगे एलसीएम, 3 का एलसीएम। बेटा इसके पास नहीं, बड़ा दुख हुआ, तोहफा दे देंगे। मैं तोहफा कहता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वाइसलाम वकास लेट आए, आप जल्दी से आ जाएं। 3m2 तोहफा दे दिया, +1, यहाँ आ गया 1। बेटा ये प्लस माइनस माइनस, आपको पता है m2 के नीचे 1 है, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे। m2 1 m2 अपॉन 3 1 3। सही है बेटा, ऊपर वाले न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बेटा, ये -1 लिखा रहेगा, इज इक्वल टू लिखा रहेगा, डिवीजन लाइन यहाँ ड्रॉ होगी। अब जरा बताओ ऊपर जो लिखा है फिलहाल छाप दो, 3m2 + 1/3, 3m2 + 1/3 अपॉन में नीचे आइए, एक टर्म या रही, बीच में माइनस आ रहा है, क्या लोगे बेटा? एलसीएम, 3 का एलसीएम। जिसके पास नहीं है बड़ा दुख हुआ, तोहफा देंगे, इसको तोहफा दे दें बेटा, 3 1 3। जिसके पास नहीं है दुख करके तोहफा, 3 1 3। इसके पास m2 के नीचे 3 है, इसको तोहफा नहीं देंगे, -m2 एज इट इज। अब एलसीएम के बाद ये पूरा ये इससे कैंसिल, -1 विल बी इक्वल टू, ऊपर क्या बचा मेरे बच्चों? 3m2 + 1, नीचे बचा 3 -m2। अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा आ जाए, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मेरे बच्चों -1 × 3 -m2, और ये लिखा रहेगा 3m2 + 1। हमें m2 निकालना है। अब होगी मुलाकातें और मुलाकातें, -1 3 -3 बेटा, माइनस माइनस प्लस 1 m2 m2 इज इक्वल टू 3m2 + 1। 3m2 ने ऐलान किया छोटे m2 मेरे पास आओ, ये +m2 वहां जाके -m2, और नंबर से बोला जाओ तो नंबर के पास जाओ, -3 -1 -3 -1 -4। 3m2 में से 1 m2 निकाला, 2m2। m2 ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये -4 के पानी चके डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, उलट करके लिख दें, m2 आ गया -2 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। खत्म। मैंने बेटा कुछ भी नहीं किया, मैंने फॉर्मूले पे लगाया और m2 आ गया, दूसरी लाइन का स्लोप आ गया। अब ये नेगेटिव है, इसका मतलब दूसरी लाइन डाउनवर्ड होगी, क्योंकि जब किसी का स्लोप बेटा नेगेटिव आता है दैट मींस डाउनवर्ड, पॉजिटिव आता है दैट मींस अपवर्ड। ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई वाइवा होता तो मैं पूछ लेता बेटा इसका आंसर एलिब्रेट करो, डिफाइन द आंसर, तो आप बोलते सिंस द स्लोप इज नेगेटिव दैट मींस द सेकंड लाइन इज डाउनवर्ड स्लोप, है ना बेटा। लेकिन मैंने कोई वाइवा तो नहीं पूछना और ना आपने वाइवा देना है, सीधी बात है ना। उसमें मैथ का तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, अगर होता तो मैं पूछ लेता। ठीक है मेरा बच्चों, ये उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको उतार लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, जल्दी से उतारे, मैं आगे कुछ और निपटाना चाहता हूं जब तक हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। चले जी बेटा, हमने ये क्वेश्चन नंबर 16 निपटा लिया। अब हम जाएंगे पहले क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। ठीक है, जो नहीं उतारा इसकी तस्वीर खींचे जल्दी से, मैं आगे जा रहा हूँ बेटा। सेकेंड लाइन का स्लोप आ गया, तो इसका मतलब है एंगल फॉर्मूला स्लोप निकालने की सलाहियत रखता है। सुन लें फिर से, एंगल फॉर्मूला स्लोप निकालने की सलाहियत रखता है, जान लें इस बात को।
चलें सर, अब देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 के दो पार्ट हैं, लेकिन मैं पहले सेकंड पार्ट कराना चाहता हूं क्योंकि सेकंड पार्ट एग्जाम में बहुत आता है, फर्स्ट पार्ट नहीं आया कभी, लेकिन मैं आपको दोनों बता रहा हूं। पहले सेकंड पार्ट कर लें। क्या कहता है? फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विद स्लोप -2/3। ये देखें, ये स्लोप ऑफ अ लाइन इज -2/3। कोई बताएगा मैंने इसको नीचे क्यों बनाया? कोई बताए मुझे इसको नीचे क्यों बनाया? कोई बताए ना स्लोप का मैंने नीचे क्यों बनाया? हाँ, वेरी नाइस। क्योंकि नेगेटिव स्लोप लिया हुआ है -2/3 का, था ये डाउनवर्ड होगा, ऐसी डमी फिगर है, लेकिन मैंने नीचे से बनाया कि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव तो नीचे होता, स्लोप पॉजिटिव होता तो ऐसे ऊपर बनाता। ठीक है, वैसे आप जैसे चाहे बना ले, कोई मसला नहीं। कहता है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। एंगल निकालने की बात आई, मेरे जहन में एंगल फॉर्मूला आ गया, उम्मीद है आपके जहन में आ गया होगा। फ्रॉम अ लाइन विद द स्लोप दिस 2x एक्सिस, सेकंड पार्ट में लिखा है 2x एक्सिस। ये देखें 2x एक्सिस, ये देखें मैंने x एक्सिस बना दिया। बेटा अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो 0 नंबर मिलेंगे, आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया चैप्टर 2 ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में डायग्राम नहीं बनाओगे तो 0 नंबर मिलेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता दूं। कुछ बच्चे समझते हैं मैं गलत कह रहा हूं। आप बेटा ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री में डायग्राम नहीं बनाओगे तो फिर फायदा क्या? तो चैप्टर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इसमें ज्योमेट्री है। बेटा आपने वो बनानी है डायग्राम प्लीज। अगर कोई मुझे ऐसा शरीफ बंदा हुआ तो आधे नंबर 5 नंबर के लिए 2.5 नंबर काट लेगा, 2.5 नंबर दे देगा। और मुझे ऐसा ना हुआ ना, खतरनाक हुआ तो 0 नंबर देगा, उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप। वो आपको पकड़ लेगा कि डायग्राम क्यों नहीं बनाई आपने। तो डायग्राम बनाने में कोई तकलीफ थोड़ी है मेरा बच्चा, बना लो ना समीर। अच्छा, कहता है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम दिस लाइन स्लोप इज दिस 2x एक्सिस। बताओ चोट सही बनाई मैंने? 2x एक्सिस, ठीक है, 2x एक्सिस। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, आपको पता है थीटा निकालने के लिए m1 पता होना चाहिए और m2, लेकिन बच्चा कह रहा है m2 तो पता नहीं है। तो क्या हुआ? m2 आपको पता है 0 है। कैसे 0 है? x एक्सिस का स्लोप 0 होता है। नो एंगल नो स्लोप, नो एंगल नो स्लोप। बताओ हाँ या ना? नो एंगल नो स्लोप। जब लाइन एंगल ही नहीं बनेगी स्लोप कहां से आएगा? वो तो लाइन एंगल बनाती है तो स्लोप होता है, अपवर्ड स्लोप। ये देखें नीचे होगा तो डाउनवर्ड स्लोप, और जब लाइन ने एंगल ही नहीं बनाया तो स्लोप कहां का? बोलो मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों आज बताओ एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। जीरो होता है। अब जरा सुनो, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। अभी वाई एक्सिस की बात नहीं की मैंने, चले जल्दी से। अब बताओ, आपको m2 दिया नहीं था लेकिन आप अंडरस्टूड है एक्स एक्सिस से बन रहा है तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। तो हमने क्या लिखा? लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है, बिटवीन अ लाइन whose given slope is m1 is equal to -2/3 and x-axis whose given नहीं लिखना, whose slope is, देखो given नहीं है वो हमें पता है, whose slope is m2 is equal to 0। ये मैंने given नहीं लिखा क्योंकि ये मुझे पता है, उसने नहीं दिया था, है ना बेटा। अब बताओ, मुझे निकालना है थीटा। मेरे जहन में फौरन एंगल फॉर्मूला आया, उसने m2 नहीं दिया था लेकिन मेरे बच्चों को पता है m2 क्या है। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, नो एंगल नो स्लोप। बताओ चो चुकी है m2 पर, गई है m1 से। ये हैरत है, मुझे एग्जामिनर ने बहुत दिया है थीटा निकालने के लिए। m2 पे चो चुकी है तो m2 माइनस m1। बताओ m2 की जगह 0, m2 की जगह 0 माइनस कुदरत ने दिया m1 क्या है बेटा? m1 है, नहीं बेटा वाई एक्सिस स्लोप मैंने अभी नहीं बताया, आप खुद बता रहे हो 0, मैंने नहीं बताया। वाई एक्सिस स्लोप मैंने नहीं बताया, वाई एक्सिस स्लोप मैं पार्ट 1 में बताऊंगा, इसके पार्ट 1 में। आइए, m2 की जगह 0, m1 की जगह -2/3, तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2/3। 1 प्लस बेटा m1 की जगह -2/3 और m2 की जगह 0। मेरे बच्चे समझदार हैं, उनको पता है 0 + 2/3 is 2/3 और 1 बेटा 0 into anything is 0, 0 into anything is 0।
तो मेरे बच्चों ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2/3, नीचे बचा 1, 1 लिखते नहीं, 2/3 बच गया। tan थीटा, थीटा निकालना है, थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, tan उधर जाके tan इनवर्स 2/3, बस इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कुछ बच्चे हीरो होते कहते सर मैं 2/3 डिवाइड करके tan इनवर्स दबा दूं, निकाल दो यार, किताब ने ये छोड़ा, मैंने भी छोड़ दिया। ये रिक्वायर्ड एंगल है बिटवीन द गिवन लाइन एंड एक्स एक्सिस। ये एग्जाम में बहुत आया 3 स्टार। भाई यही आया, वन नहीं पूछा, नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा, सब बताता हूं। आप यहां तो उतार लीजिए और मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने ये सवाल कंप्लीट किया, ठीक है, 15 का सेकंड पार्ट। अब पार्ट 1 से करने से पहले मुझे बताओ, मैं ये बताना चाह रहा हूं एक्स एक्स का स्लोप 0 कैसे होता है। बेटा मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं कह रहा हूं आपका दिल चाहे आप सॉल्व कर लें। हद हो गई यार, मैंने बस छोड़ दिया, मेरे बस दिल चाह रहा था यहां तक छोड़ने का। आपका दिल चाहे इसको आगे सॉल्व कर लें, आपकी मर्जी भाई। ये लीजिए, एक्स एक्स का स्लोप 0 कैसे होता है वो चेक करना चाह रहा हूं। देखिए आप बताओ, एक्स एक्सिस अपने आप से कितना एंगल बना रहा है बताओ। एक्स एक्सिस अपने आप से कितना एंगल बना रहा है बताओ। 0। वेरी नाइस हमजा, ग्रेट। हुजैफा ग्रेट। ये देखें, बच्चों ने कहा सर एक्स एक्सिस अपने आप से 0 एंगल बनाता है, क्योंकि ये लाइन उठी नहीं। जब उठी नहीं तो एक्स एक्सिस एंगल नहीं बना। बोलो हाँ या ना। तो बताओ इसका था एक्स एक्सिस ने अपने आप से एंगल 0 बनाया। और मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था m0 tan थीटा। बताओ ये फॉर्मूला क्या है। स्लोप निकालने का पहला फॉर्मूला मैंने ये दिया था और कहा था ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला जब लगाना जब आपकी लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बना रही हो। तो मेरे बच्चों बताओ, एक्स एक्सिस अपने आप से कितना एंगल बना रहा है 0। तो अगर मैं फॉर्मूले में लगाऊंगा तो tan की जगह या थीटा की जगह 0 लिखूंगा। अब tan 0 क्या होता है, 0। मुबारक को ड्राइव कर दिया कि एक्स एक्स का स्लोप 0 होता है। ड्राइव कर दिया कि एक्स एक्स का स्लोप 0 होता है। बोलो हाँ या ना, बोलो। देखो इसका मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि एक्स एक्सिस चूंकि एंगल ही नहीं बनाता अपने आप से, तो 0 एंगल होता है। तो फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। ये फॉर्मूले की शर्त होती है एंगल एक्स एक्सिस से बने तो लगाते हैं, है ना बेटा। तो ये देखिए मैंने ड्राइव कर दिया कि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। अब आइए मैं आपको एक नई बात बताता हूं। एक्स एक्सिस का स्लोप तो 0 हो गया। अब बताओ ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। को पूछे वाई एक्सिस का स्लोप बताओ, कहना अभी बता देते हैं। बताओ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, सब बताओ। बताओ वाई एक्सिस, हाँ 90 डिग्रीज। वेरी नाइस। हुजैफा बहुत तेज चल रहा है भाई, वेरी नाइस। हसन ने भी जवाब दे दिया, निमरा ने भी जवाब दे दिया, समीर ने भी जवाब दे दिया 90। बताओ वाई एक्सिस 90 बना रहा है किससे, एक्स एक्सिस से। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर, ये फॉर्मूला स्लोप निकालने का है और लगता जब है जब आपकी लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बना रही हो। ये देखिए मैंने एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है 90 डिग्री। बताओ tan 90 क्या होता है, tan 90 होता है इन्फिनिटी। ये लीजिए सर मुबारक हो, वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। तो आज के बाद मेरे बच्चे याद रखेंगे कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है। ये देखें स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है। कैसे होता है मैंने आपको ड्राइव कर दिया, है ना बेटा। और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इंफिनिटी होता है। कैसे होता है, आपको 1090 वाली दबाएंगे तो कैलकुलेटर में मैथ एरर आ रहा होगा। वो मैथ एरर मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था, इसका मतलब है इंफिनिटी। तो बताओ एक्स एक्सिस का स्लोप 0 और वाई एक्सिस का स्लोप इंफिनिटी, कैसे बता चुका। बोलो सर, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और ये चैलेंज होमवर्क है, आपको 2-3 महीने दे रहा हूं, ट्राई करते रहिएगा, ठीक है। बताओ एक्स एक्स का स्लोप तो 0 हो गया, ये देखिए मैंने प्रूव कर दिया। और मेरे बच्चों वाई एक्स का स्लोप इन्फिनिटी हो गया, देखिए ये प्रूव हो गया। अब जरा इसी क्वेश्चन नंबर 15 के पहले पार्ट, सेकंड पार्ट आके जरा पहले पार्ट पे आइए। ये देखें आप, कहता है लाइन ये दी है, कहता है ये लाइन का एंगल निकालो जिसका स्लोप ये है 2। अब एक्स एक्सिस हटा दिया, अब क्या कहा 2 वाई एक्सिस, यानी लाइन वही है मेरे बच्चों, लेकिन ये लाइन आज एंगल बना रही है विद वाई एक्सिस, 2 वाई एक्सिस। ये देखें, ठीक है। अब ये एंगल निकालना आपने,
बताओ y एक्सिस का स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी। y एक्सिस का स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी। तो ये है पार्ट 1। तो आप क्या लिखेंगे? लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन अ लाइन हुज स्लोप इज दिस एंड y एक्सिस हुज इन स्लोप इज इन्फिनिटी। बोलो मेरे बच्चों, y एक्सिस आ जाएगा और यहां इन्फिनिटी आ जाएगा। अब आपको एक काम करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 15 के 1 पार्ट को चैलेंज होमवर्क रखना है, लेकिन मैं आपकी एक मदद कर देता हूं। मदद यह है कि पेज नंबर, आपकी किताब के पेज नंबर 81 पर, पेज नंबर 81 पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, पहले उसको देख लेना, फिर आपको ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। मैंने हर साल ये होमवर्क दिया है और 80% बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20% नहीं कर पाते। तो टेक योर टाइम, 2 महीने ले लो, 3 महीने ले लो, लेकिन एक्सरसाइज सॉरी पेज नंबर 81 के एग्जाम्पल नंबर 3 को देखना बेटा, तब ये हल हो पाएगा। कुछ बातें फर्स्ट ईयर की भी इस्तेमाल होंगी। वेरी नाइस, हसन ने बोला चैलेंज एक्सेप्टेड, वेरी नाइस, ये डन हो गई बात। तो बेटा डायग्राम बना लो और ये लिख लो, ये आपने करना है। ठीक है, ये आपने करना है। लेकिन बेटा पहले करने से पहले प्लीज, वेरी नाइस, एक ईमान ने भी बोला एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, वेरी नाइस। लेकिन सुन लो भाई, अगर आपने गाइड को फॉलो किया तो गाइड में इसका आंसर गलत तरीके से आया, आंसर तो आ रहा है लेकिन गलत तरीका है, तो आप पकड़े जाएंगे। अपना ध्यान इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 ऑन पेज नंबर 81 बार बार देखनी है। फर्स्ट ईयर के कुछ फॉर्मूले चैप्टर 10 के या 12 पे देखने हैं तो याद आ जाएगा सब कुछ। चैप्टर 10 देख लें, चलें, वेरी नाइस। ठीक है, कायनात ने भी एक्सेप्ट कर लिया भाई, सबने एक्सेप्ट कर लिया। जी जी बिल्कुल इसी तरह होगा, लेकिन बेटा आप एग्जाम्पल जरूर देखना। और ये बात याद रखना बेटा, एक ये तस्वीर बना लो, बहुत सिंपल सी है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि मैंने आपको प्रूव कराया है कि y इसका स्लोप इन्फिनिटी होता है। डन हो गई बात। अब मेरी बात सुने गौर से, मैं और सर मुकर्रम अब कल और मंडे को क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, हमें यहां रोकना है क्योंकि आपकी क्लास के अंदर कुछ बच्चे नए भी होंगे। अब सुन ले मेरी बात गौर से, तमाम बच्चों, जाना नहीं, पहले सुन लो। मेरी और मुकर्रम साहब की आज लास्ट क्लास होगी, कल यानी बरोज बुध और आगे पीर जो 14 तारीख है, ये 2 दिन मैं और मुकर्रम भाई क्लास नहीं लेंगे। हमें बहुत सारी अरेंजमेंट करनी है और अब कोचिंग के अंदर क्लासरूम को हटाना है सारे, ये सारे हमारे जितना सेटअप लगा था सबको वाइंड अप करना है, तैयारी करनी है। और फिर हमारी बहुत सारी मुलाकातें टीचर से इधर से उधर, तो मैं और मुकर्रम भाई बिजी हैं। तो कल मैं और सर मुकर्रम यानी बुध को बेटा और आगे पीर को 2 दिन क्लासें नहीं ले पाएंगे माजरत के साथ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात 15 सितंबर से होगी, शेड्यूल आपको मिल जाएगा, आप परेशान नहीं होना। दूसरी बात मेरे और आपके दरमियान जब मिलेंगे बेटा मैं आपको सब बता दूंगा। जी बेटा कल छुट्टी है और आने वाले पीर को हम नहीं मिलेंगे, 2 दिन नहीं मिलेंगे हम। ठीक है, सिर्फ 2 दिन नहीं मिलेंगे, एक कल का दिन है और एक आने वाले पीर। फिर इंशाल्लाह हम आपको फिजिकली अल्लाह ने चाहा कोचिंग में मिलेंगे अपने अपनी इंशाल्लाह रिस्पेक्टिव कैंपस में। अब सुनो मेरी बात, मैंने यहां तक निपटा दिया आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर और 17 तक करा था ना बेटा कल, 17 ये निपटा दिया है। अब आपने 18, 19, 20, 21 रोकना है। ठीक है, आपने 18, 19, 20, 21 रोकना है। ये सवालात इसलिए रोकने मेरे बच्चों क्योंकि ये अभी हम नहीं करेंगे। अब आप जब इंशाल्लाह ये लेफ्ट हो गए 18 से 21 तक, यू हैव टू अभी इसको रोकना है, यू हैव टू लीव इट। ठीक है, लीव इट। कब कराना है ये मेरा काम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात है। लेकिन जब आप आओगे इंशाल्लाह उस दिन आपके साथ और भी नए बच्चे होंगे। हम उस दिन एक्सरसाइज 2.5 का आगाज करेंगे। 2.5 तमाम बच्चों के लिए बिल्कुल नई होगी। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये टारगेटेड एक्सरसाइज है। ठीक है, तो मेरे बच्चों अब जो मुलाकात होगी ये 4 सवाल 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, ये 4 सवाल रोक दिए हैं। मैं कराऊंगा आपको, कैसे कराना है वो मेरा काम है, अभी आप डिस्कस नहीं करेंगे। उस दिन 2.5 का आगाज करेंगे और बच्चों को बता देंगे आपकी 2.1 से 2.4 मिस हो गई है।
फिर इंशाल्लाह एक्स्ट्रा टाइम देके आपको वो निपटाएंगे। जो बच्चा रिपीट करना चाहे आप में से वो आ जाए, जो जिनका जो मिस हो गया वो कवर करा देंगे। लेकिन अब जो मुलाकात होगी इंशाल्लाह 15 सितंबर से मैं 2.5 का आगाज करूंगा। तमाम बच्चों के लिए बिल्कुल नई चीज होगी, ठीक है? डन कर दें इस बात को। आप बड़े हो गए, समझ जाने 4 सवाल मैंने छोड़े नहीं है, मैं लीव कर रहा हूं, अभी मैं लीव कर रहा हूं, इसको मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? डन हो गई बात? तो आज हमारी लास्ट मुलाकात इंशाल्लाह लेना चाहिए, ऑनलाइन है। अब आपकी फिजिकल मुलाकात 15 से होगी। मेरी और मुकर्रम भाई की छुट्टी कल है, बुध को, और आगे आने वाले पीर को है। सबको बता देना, और इंशाल्लाह तैयारी के साथ, मास्क लगा के, SOPs के साथ, बगैर किसी के हाथ मिलाए, ज्यादा बात की, अपनी क्लास में आना है। जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए वैसे कीजिएगा, क्योंकि मेरे बच्चों अब इस बार बहुत सख्ती होगी, बहुत सारी टीमें, छापा मार टीमें भी आएंगी, तो अपने आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, एक एक फासले पर, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये वक्त भी निकल गया, ये वक्त भी निकल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात जिंदगी रही तो इंशाल्लाह 15 सितंबर को होगी। आपका शेड्यूल आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी कल छुट्टी है मुकर्रम भाई की, और आने वाले पीर को छुट्टी है। मंगल को इंशाल्लाह आपको फिजिकली मुलाकात करेगी, ठीक है? 2.5 से आगाज करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।